Assalamu alaikum, bete, and welcome back to USA College of Pharmacy. Basically, today our topic of discussion is terminologies which are being used in any professional study. Specifically, we are talking about the pharmacognosy. So, let's start our topic without wasting our time. Firstly, we will discuss what is a term, or you can say what are the terminologies. We can say the word or the combination of word which are used in any professional study can be considered as a term or a terminology. ठीक है, तो बेटे अभी हमने आपने कल देखा कि कल के लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजीज थी कुछ जो हमने देखी, मुख्तलिफ टर्म्स देखी जो बेटे हमारी फार्माकोग्नोसी जो कि एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। वो मुख्तलिफ टर्म्स की हमें बताया गया है। अब बेटे कोई वो ये सब्जेक्ट उन्होंने स्टार्ट करने से पहले ही उन टर्म्स को हमें एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको बेटे आगे मज़ीद जाके ऐसा कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि ये बेटे ये प्रोफेशनल वर्ड्स हैं। आप ये नहीं कह सकते ये आम ज़ुबान के लफ्ज़ नहीं है। ये प्रोफेशनल वर्ड्स हैं जो किसी भी पोज़ीशन को या किसी भी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो बेटे सबसे पहले जो आज हमने स्टार्ट करनी है वो है गाल, ठीक है? बेटे अगर आप देखें तो मैं आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर रही हूँ। गाल क्या होता है? गाल बेटे लीव्स के ऊपर अक्सर आप देखें तो एक एब्नॉर्मल आउटग्रोथ्स होती हैं, यानी कि ना इस तरह होता है जैसे पत्ते के ऊपर ना दाने से बने हुए हैं, इस तरह ना उभरी उभरी हुई जगह होती हैं। तो हम कहते हैं कि वो जो एब्नॉर्मल आउटग्रोथ्स होती हैं, जो कि मैं आपके ग्रुप में सेंड भी कर रही हूँ, तो बेटे उन एब्नॉर्मल आउटग्रोथ्स को अक्सर लीव के ऊपर आपने देखी भी होंगी। तो बेटे इन नॉर्मल एबनॉर्मल आउटग्रोथ्स को हम कहते हैं कि ये गाल है। अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैं साथ उसको भी रिपीट करती हूँ, डायग्राम आप ग्रुप में देख सकते हैं बेटे अपनी। एन एबनॉर्मल ग्रोथ के बेटे, नॉर्मल ग्रोथ तो क्या होती है जिसमें आपका जो सरफेस होगा वो बिल्कुल, जो सतह होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, इवन होती है, बराबर होती है, हमवार। लेकिन बेटे जब वहां पर किसी भी वजह से, मोस्टली जो गाल्स होते हैं ये इंसेक्ट्स की वजह से जनरेट होते हैं कि बेटे इंसेक्ट्स जब मूव करते हैं लीव्स के ऊपर तो वो वहां पर कोई ना कोई केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट्स के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ्स होनी शुरू हो जाती हैं जो कि यूजुअल या नॉर्मल नहीं होती। तो बेटे उन ग्रोथ्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास गाल है, ठीक है? अगर आप आगे देखें तो बेटे उन्होंने हमें नेक्स्ट जो टर्म बताई है वो है ग्लैब्रस। ग्लैब्रस क्या होता है बेटे? ग्लैब्रस एक ऐसी टर्म है, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं स्मूथ, किसी भी स्मूथ स्ट्रक्चर को। जैसे बेटे अगर आप देखें ऑरेंज लीव्स होते हैं, माल्टे के जो पत्ते होते हैं, ठीक है? माल्टे के पत्तों को अगर आप देखें तो बिल्कुल बेटे वो बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको फोटो भी सेंड कर रही हूँ, आप वहां पर भी देख सकते हो। तो बेटे कोई भी ऐसा लीव विच इज स्मूथ, और यू कैन से विच इज विदाउट एनी outgrowths, or which is without any abnormal growths, or which is very smooth without any hairs, तो बेटे उस लीफ को हम कंसिडर करते हैं कि वो ग्लैब्रस है। जैसे कि बेटे मैंने आपको साथ फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में अगर आप देखें तो उन्होंने हमें एक पत्ता दिखाया है जो कि बहुत स्मूथ है, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं हमवार है, इवन है, उसके ऊपर कोई मतलब बाहर की तरफ निकली हुई चीजें नहीं है, उसके कोने भी हमवार हैं, कॉर्नर्स, मार्जिन। तो बेटे ऐसे लीव्स जो बिल्कुल स्मूथ हो, और यू कैन से विच आर विदाउट हेयर्स, विच आर विदाउट एनी पॉइंटेड एंड्स, आर कंसिडर्ड टू बी एज ग्लैब्रस, ठीक है? तो बेटे ऐसे लीव्स के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे, या ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होती है ग्लैब्रस। अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास टर्म है ग्लैंड। आपको पता है बेटे ह्यूमन बॉडी में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं। तो हम कहते हैं कि बेटे ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेटे ग्लैंड्स दो तरह से उनका स्ट्रक्चर हो सकता है। ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर अगर कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर सरफेस आप किसी भी टिश्यू की या आप किसी भी सरफेस की बात करते हैं, तो बेटे अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये उस सरफेस से इनवर्ट भी हो सकती हैं, यानी कि अंदर की तरफ भी धंसी हुई हो सकती हैं। जैसे कि उन्होंने वर्ड यूज किया है डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो वर्ड है बेटे वो डिप्रेस होने से निकला है, यानी कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ डिप्रेस हुआ हुआ हो, धंसा हुआ हो,
और प्रोटर्बुरेंस, यहाँ बेटे बाहर की तरफ निकला हुआ। प्रोटर्बुरेंस कहते हैं बेटे उभरी हुई चीज को। तो बेटे उन्होंने बताया है कि ग्लैंड्स क्या होती हैं कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अंदर की तरफ भी एम्बेडेड हो सकते हैं और बाहर की तरफ भी निकले हुए हो सकते हैं, दैट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्रेटिंग। और बेटे जिसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करना है। जैसे आप देखें बेटे ह्यूमन बॉडी में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इसी तरह बेटे हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन बेटे ये ग्लैंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों तरह से हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है और प्रोटर्बुलेंस यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास टर्म है ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर का भी जो बेटे वर्ड है ना, ये निकला है ग्लैंड से। अब ग्लैंड्यूलर क्या होता है कि बेटे ग्लैंड्यूलर ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसके अंदर से बिल्कुल छोटे छोटे, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है राउंड पार्टिकल्स, यानी कि आप कह सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर से बिल्कुल छोटे छोटे और राउंड पार्टिकल्स होंगे। और बेटे वो पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी, स्टिकी होने का मतलब क्या है कि बेटे चिपचिपे या ऑयली नेचर के होंगे। जैसे बेटे इसकी मैं एक फोटो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने सरसों का पौधा देखा हो तो बेटे उसके ऊपर भी बिल्कुल सेम ऐसे टाइनी ग्लोब्यूल्स होते हैं, जिनको जिनके लिए हम एक जो प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं वो ग्लैंड्यूलर है। मैं आपकी शेयर भी कर रही हूँ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, बेटे आप वहां से देख भी सकते हो। और ये बेटे जो मैंने स्ट्रक्चर शेयर किया है, आप देख सकते हैं कि उसके प्लांट के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे और ये बड़े स्टिकी सी पेड़, यानी कि ये बहुत चिपचिपे से होते हैं। अगर आप इनको हाथ से पकड़ के मसले ना तो ये बड़े चिपचिपे ऑयली सी नेचर के होते हैं और राउंड पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि ये ग्लैंड्यूलर है। ठीक है, तो बेटे ये ग्लैंड्यूलर हमारे पास हो गए। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अगली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है बेटे, ग्लैंड्स की जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है ना वो हमारे पास है। जैसे अगर आप अनार का फूल देखते हैं, ठीक है, अनार का पौधा देखें तो बेटे उसके ऊपर एक फूल लगा हुआ होता है जो बिल्कुल कप कप शेप्ड होता है। ठीक है, मैं इसकी भी फोटो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बेटे आपकी जो पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है कप शेप्ड की, जो अनार हमारे पास होता है, अनार का फूल। तो बेटे उन्होंने बताया है कि जब अनार का फूल खिलता है तो खिलने के बाद उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर से हमें फ्रूट मिलता है। ठीक है, तो उस कप शेप स्ट्रक्चर को जिसके अंदर से फ्रूट निकलता है उसको हम कहते हैं कि वो ग्लैंड्स हैं। जैसे बेटे ये मैंने आपको फोटो एक सेंड की है, अगर इस फोटो को आप देखें तो इसके अंदर भी बिल्कुल एक कप शेप स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है रेड से कलर का। और बेटे इस रेड से कलर के जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जब ये खिलता है तो इसके अंदर से फ्रूट बॉर्न होता है, फ्रूट बनता है, उसको कहते हैं कि वो हमारे पास ग्लैंड्स हैं। जैसे आप बेटे डेफिनेशन भी देखो तो उन्होंने बताया है ए ड्राई, कि बेटे खुश्क, डिहिसेंट, डिहिसेंट बोलते हैं खिलने वाली चीज को। तो बेटे जब भी एक फ्रूट बॉर्न इन अ कप्यूल, कप्यूल बोलते हैं बेटे कप शेप्ड स्ट्रक्चर को, यानी कि जब भी एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होगा वो खिलेगा और बेटे खिलने के बाद उसके अंदर से एक ड्राई फ्रूट बनता है, तो बेटे उसको हम कहते हैं कि वो हमारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको फोटो भी भेजी है। और अगर डेली लाइफ में आप एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास पोमेग्रेनेट होता है, अनार जिसको आप कहते हैं, तो वो भी बेटे कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके खिलने से हमें अनार मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बेटे देखें तो हमारे पास है हैबिट। बेटे एक वर्ड होता है हैबिटेट, ठीक है, और एक वर्ड है हैबिट। हैबिटेट क्या होता है, आपने इन दोनों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। हैबिटेट बोलते हैं सूटेबल इन्वायरमेंट को, ठीक है, सूटेबल सराउंडिंग्स को, जहां पर कोई भी आपका माइक्रोब या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता हो, तो उस सूटेबल कंडीशन को, सूटेबल इन्वायरमेंट को हम कहते हैं कि वो हैबिटेट है। ठीक है, लेकिन बेटे हमारे पास जो हैबिट होती है वो क्या होती है कि अगर मैं किसी भी प्लांट को देखूं तो बेटे मैं बजाय इसके कि बोलूं कि ये प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट की ब्रांचेस हैं, ये प्लांट के लीव्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट है, ये रूट्स हैं, ये राइजोम है, तो बेटे इन सब को कवर करने के लिए मैं उसके अंदर एक ही वर्ड यूज कर दूंगी विच इज हैबिट। मैं कहूंगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द हैबिट ऑफ एनी प्लांट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट्स, shoots,
राइजोम्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो बेटे उसके लिए जो हम एक प्रोफेशनल टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक प्लांट की पूरी मुकम्मल अपीयरेंस के लिए, एक जो उसकी मुकम्मल एक जाहिरी बेटे तौर पर वो नजर आ रहा है, तो बेटे वो उस पूरी एक फिजिकल अपीयरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं वर्ड यूज करूंगी वो होगी हैबिट। जैसे मैं आपको एक फोटो भी भेज देती हूँ बेटे, उसमें एक कंप्लीट प्लांट की फोटो दिखाई हुई है, और इस कंप्लीट प्लांट की फोटो को उन्होंने कहा है कि ये इस प्लांट की हैबिट है। ठीक है, तो मैं आपके पास बेटे ये ग्रुप में सेंड भी कर देती हूँ हैबिट को। आप वो काइंडली एक दफा देख लें। तो जब भी बेटे हम किसी भी प्लांट की एक मुकम्मल अपेयरेंस के बारे में बात करते हैं जिसमें उसके तमाम पार्ट्स आ जाते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है बेटे। जी बेटे, अभी तक हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे हमने हैबिट तक स्टडी कर लिया था। तो बेटे किसी भी प्लांट की हैबिट, जब भी हम किसी भी प्लांट की मुकम्मल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। अगर बेटे आप देखें कि आगे लीफलेट की बात हो रही है, बेटे अक्सर लीव्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपके साथ एक फोटो शेयर कर रही हूँ। तो बेटे अगर आप लोग देखो तो आपने सुना होगा जो धरेक धरेक होती है, उसके लिए ना ये एक टर्मिनोलॉजी ये है प्लांट के लिए, पंजाबी में उसको धरेक कहते हैं। उसके साथ बिल्कुल राउंड राउंड से वो लगे हुए होते हैं, उसके आगे ना फ्रूट सा उसका वो होता है। तो उसके अगर आप लीव्स देखें ना तो वो कंपाउंड लीव्स होते हैं। जैसे ये लीफ की मैं आपको फोटो सेंड कर रही हूँ आपके ग्रुप में। तो बेटे ये एक जो कंपाउंड लीफ इन्होंने दिखाया हुआ है, फोटो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बेटे ये पूरा लीफ जो होता है जिसके आगे छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई होती हैं, तो इस पूरे जो लीफ को हम कहते हैं कि ये हमारा कंपाउंड लीव है। ठीक है, जब बेटे हम इसमें से किसी भी एक छोटी पत्ती के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लीफलेट। ठीक है, तो उन्होंने डेफिनेशन में भी यही बात बताई हुई है बेटे, वन सेगमेंट के एक हिस्सा ऑफ अ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या है बेटे? बड़ा पत्ता है जिसके आगे मजीद छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि जब भी हम एक बड़े पत्ते के छोटे आगे पत्तियों की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीफलेट। ठीक है, तो इस एक छोटी पत्ती को हम कहते हैं कि वो एक लीफलेट है। उसके बाद अगर आप बेटे आगे देखें तो हमारे पास टर्म है ओवरी। ओवरी क्या होती है बेटे? मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। काइंडली एक मिनट वेट कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो शेयर की जा रही है, आप लोग सारे वहां से एक दफा उसको देखें, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेटे मैंने आपके साथ फोटो शेयर की है। अच्छा बेटे, मैंने आपके साथ फोटो शेयर की है ओवरी की। ठीक है, तो ओवरी क्या होता है बेसिकली बेटे? किसी भी प्लांट के अंदर एक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो ओवरी है। तो उन्होंने बेटे अगर आप जो फोटो देखें तो उसके अंदर देखें आपको एक ग्रीन कलर की लंबी सी वो डंडी सी दिख रही है। अगर आप देखें ना, ग्रीन कलर की लंबी सी, जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है पिस्टल। ठीक है, तो बेटे उन्होंने ये बात बताई है हमें कि द बेजल पोर्शन के बेटे जो बेजल पार्ट होता है, यानी कि जब भी हम पिस्टल की बात करेंगे, जो दरमियान में एक वो ग्रीन सी डंडी है, उसका जो बेजल पोर्शन है, यानी कि उसकी जो बेस है, वेयर फीमेल जर्म सेल्स, जहां पर बेटे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनकी वहां पर बेटे होती है जर्मिनेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन होगी। वहां पर बेटे मेल सेल आएगा, मेल सेल ओवरी के साथ, ओवरी के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके साथ मिलेगा, और मिलने के बाद वो बेटे नीचे बिल्कुल पिस्टल की बॉटम पे अगर आप देखें तो बेटे वो एक स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है ओवरी। ठीक है, यानी कि वो राउंड सा स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो बिल्कुल इधर पिस्टल के ऊपर आकर इस ट्यूब के जरिए बेटे नीचे आता है, और नीचे आके वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है ओवरी। अब बेटे वो जब यहाँ पर आ जाएगा तो वहां पर आने का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब बेटे यहाँ पर उसने जर्मिनेट करना है, यानी कि जर्मिनेशन का प्रोसेस होना है, ग्रो करना है। तो हम कहते हैं कि वो पार्ट जो पिस्टल के बिल्कुल नीचे होगा, और जहां पर बेटे आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो जाकर ग्रो करते हैं इनटू सीड्स, और बेटे वो बीज बनते हैं। तो उस पोर्शन को जहां पर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे देखें तो हमारे पास टर्म है पोली। ठीक है, पोली बेटे क्या है कि ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है बेटे? जब भी हम कोई एक मेन वर्ड से पहले जो लफ्ज लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रीफिक्स है। जैसे मैं कहती हूँ पोलीसेक्राइड, तो बेटे सेक्राइड क्या है मेरे पास?
इसका मतलब है कि मैं शुगर्स की बात कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ। तो पोली क्या है बेटे, पोली उसके अंदर प्रीफिक्स है जो कि एक मेन वर्ड से पहले लगाया गया, और जिसका मतलब क्या था, मैनी। जब हम बात करेंगे पोली की, तो पोली बेटे हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और बेटे उस प्रीफिक्स को यानी कि एक मेन वर्ड से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है। अगर आप आगे देखें तो बेटे एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है, राइजोम। राइजोम क्या होता है कि बेटे आपको पता है तने, तने का जो आप कह सकते हैं वो हिस्सा जो जमीन के नीचे हो, यानी कि अंडरग्राउंड हो, वो पार्ट तने का, उसको हम कहते हैं। और बेटे उससे आगे फिर मजीद नए स्टेम्स या नए प्लांट्स ओरिजिनेट हो सकते हो, तो वो जमीन से जो नीचे वाला हिस्सा होता है बेटे तने का, उसको हम राइजोम कहते हैं। जैसे आप देखिए उन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किया है अंडरग्राउंड स्टेम, के बेटे तने का जेरे जमीन जो हिस्सा है केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम्स और प्लांट्स एट इट्स नोड्स, कि बेटे इनके एंड के ऊपर बिल्कुल वो गोल गोल से नोड्स होते हैं जहां से एक नया तना या एक नया पौधा उग सकता है। तो बेटे उस हिस्से को जो जमीन के नीचे हो और वहां से एक नया तना और पौधा उग सकता हो, उसको हम राइजोम कहते हैं। ठीक है।